आई एम चंद्रेश पटेल फ्रॉम दिया ऑनलाइन साइंस एकेडमी। आज हम केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसमें नॉन्स इक्वेशन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। नॉन्स इक्वेशन बेसिकली इसका यूज कहाँ होता है, तो जो गैल्वेनिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं, उसमें नॉन स्टैंडर्ड सेल होता है। जो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसका सेल पोटेंशियल हमें ढूंढना है, तो वो सेल पोटेंशियल ढूंढने के लिए नॉन्स इक्वेशन का यूज होता है। इन शॉर्ट, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब गैल्वेनिक सेल, उसका सेल पोटेंशियल हमें ढूंढना है, तो नॉन्स इक्वेशन का हम यूज करेंगे। सिंबल है नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई सेल। अब यहाँ पे हमें ये भी याद कर लेना होगा कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मतलब स्टैंडर्ड सेल किसको बोलते हैं और नॉन स्टैंडर्ड सेल किसको बोलते हैं। तो याद कर लो, स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको बोलते हैं और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल किसको बोलेंगे, वो हमें किया हुआ है, खाली याद करना है। तो जो गैल्वेनिक सेल है उसका टेम्परेचर 298 केल्विन दिया हो, आपको गैस इन्वॉल्व हो, प्रेशर 1 बार दिया हो और सॉल्यूशन हो तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन इफ इज 1 मोलर, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या तो गैल्वेनिक सेल को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या तो स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल बोलेंगे। अब इसका जो सेल पोटेंशियल है उसको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोलेंगे। सिंबल है ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का सिंबल है। अब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मुझे ढूंढना है, तो यहां पे लिखूंगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये इजीली हमें मिल जाएगा। एनोड और कैथोड दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का सब्ट्रैक्शन करो तो हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या तो गैल्वेनिक सेल किसको बोलते हैं? नॉन स्टैंडर्ड तो आपके पास टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, ये तीनों स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 बार और कंसंट्रेशन 1 मोलर है। अगर इसमें से कोई भी एक वो कंडीशन ना हो, सपोज टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो या तो प्रेशर ना हो 1 बार या तो कंसंट्रेशन जो आयंस के वो 1 मोलर ना हो, तो इसको नॉन स्टैंडर्ड बोलते हैं। दोनों ना हो या तीनों ना हो तो ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते। अब बात ये आ रही है कि इसका सिंबल ई सेल खाली लिखना है, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सिंबल है। अब इसको ढूंढना है तो हमें नॉन्स इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। अब नॉन्स इक्वेशन आया कैसे, तो इसके लिए मुझे गैल्वेनिक सेल उसमें सेल पोटेंशियल ई सेल एंड फ्री एनर्जी, वो दोनों के बीच का रिलेशन समझना पड़ेगा। गैल्वेनिक सेल में एक तो फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड कंडीशन में ना हो तो भी, स्टैंडर्ड कंडीशन में हो तो भी, ये दोनों के बीच का रिलेशन मुझे समझना पड़ेगा। और इसके ऊपर से नॉन्स ने थर्मोडायनेमिक्स का यूज किया, थर्मोडायनेमिक्स के इक्वेशन फॉर्मूलाज का यूज किया और इसके ऊपर से वो इक्वेशन लाए, जो इक्वेशन गैल्वेनिक सेल में जो आयंस होते हैं उसके कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल सबके बीच का रिलेशन बता रहा है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ई सेल एंड गैल्वेनिक फ्री एनर्जी दोनों के बीच का रिलेशन। तो पहले बात कर रहे हैं गैल्वेनिक सेल, इसमें होता है क्या, तो केमिकल रिएक्शन होते। अब जानते हो भाई, एनोड है, कैथोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, लूज होके क्या जाते हैं, कैथोड पे जाते हैं। तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन
ये होता है रेडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये कौन सी थी, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी में से क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई, प्रोड्यूस हुई। इसका हम अलग अलग टाइप के वर्क में यूज करते। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका में से हम अलग अलग डिफरेंट टाइप का वर्क करते। तो यहाँ पे हुआ कि एक तो गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल में केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम डिफरेंट टाइप के वर्क में यूज करते, तो हमें इलेक्ट्रिकल वर्क मिलता है। अब ये रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो इसके लिए उसको एनर्जी तो चाहिए। रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो सिस्टम गैल्वेनिक सेल जो है उसके पास एनर्जी होती है, गिब्स फ्री एनर्जी, उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा जी। एक गिब्स फ्री एनर्जी सिस्टम क्या करता है, डिक्रीज करता है। और वर्क के लिए एनर्जी किसको देता है, वर्क करने के लिए दे रहा है। एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, वर्क में कन्वर्ट होती है। तो एनर्जी, फ्री एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होगी। सिंपल ही एनर्जी कन्वर्ट हो रही तो फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी। सो वी राइट डाउन योर माइनस डेल्टा जी। और वर्क डबल ई, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। ये वर्क कहाँ किसके द्वारा होगा, सिस्टम के द्वारा होगा। तो फ्री एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज होगी। जितनी जितनी फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी इतना इलेक्ट्रिकल वर्क ज्यादा होगा। तो हमें एक रिलेशन मिलेगा, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन्स वर्क। अब ये वर्क हमें लिखना है तो वर्क किसके हिसाब से लिखेंगे, तो फिजिक्स में चले जाओ। वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। वर्क क्या है, तो Q इंटू वी, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। तो Q है क्या है, तो द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू द वायर। Q क्या लिखना है हमें, तो द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू वायर। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो वायर से एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, हमने क्या लिखा, क्यू। क्यू क्या है, वर्क में क्यू चाहिए, तो क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू द वायर। यहाँ पे हम लेते गैल्वेनिक सेल में एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोड होते, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज होता है, इसको अटैक कर देते। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे, तो इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितनी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ले जा रहे वो हमें काउंट करना पड़ेगा, क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लेते और इसके लिए काउंट करते। फिर देखेंगे कि भाई हर रेडॉक्स रिएक्शन में 1 मोल ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसके बाद हम n मोल के लिए n मोल इलेक्ट्रॉन कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो देख लेंगे। चलो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, तो हम जानते हैं कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन हो तो 1.6021 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इतना चार्ज वो ले जाएगा।
तो 1 मोल में आएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? तो यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट मिलेगा और ये ढूंढ लिया फैराडे ने, सो विच इज नोन एज फैराडे कांस्टेंट। तो हो जाएगा कूलम पर मोल। आंसर आएगा 96487 कूलम पर मोल। और केमिस्ट्री में हम इसको रैंडमली 96500 कूलम पर मोल लेते हैं। और वो ढूंढा फैराडे ने, तो इट्स कॉल्ड 1 फैराडे। 1 फैराडे फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम पर मोल। तो ये 96500 इसको हम क्या बोलेंगे? फैराडे कांस्टेंट 96500। क्या किया हमने? 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। 1 मोल में इलेक्ट्रॉन इतने आते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 96500 जो हमने रैंडमली ले लिया। तो इसको बोलेंगे 1 फैराडे, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसको 1 फैराडे बोलते हैं। अब हर केमिकल रिएक्शन में 1 मोल ही इलेक्ट्रॉन कंडक्ट हो ऐसा नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अलग अलग टाइप के बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन भी अलग नंबर के मोल्स होते हैं। जैसे मैंने ये एक ले लिया Al सॉलिड, Al3 प्लस इसका कंसंट्रेशन C1 सॉल्ट ब्रिज, Ag प्लस कंसंट्रेशन C2 और Ag। तो ये रिएक्शन के दौरान पूरा रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो देखना है हमें। तो हम यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन एनोड और कैथोड पे लिखेंगे। एनोड क्या होगा आपको ध्यान रखना है, ए एनोड है सॉल्ट ब्रिज के ए साइड वाला कैथोड है। तो एनोड पे आपको एक तो एरो लगाओ, ये आयन से वो सामने आ जाएंगे Al3 प्लस, ए इस साइड पे रहेगा, प्रोडक्ट साइड पे एल्यूमिनियम। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने प्रोड्यूस होंगे? चार्ज 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, तो रिएक्शन लिखना इजी हो जाएगा। कैथोड पे भी सेम वे एरो, Ag यहाँ पे लिखो प्लस ए वाला इस साइड लिखो, Ag यहाँ पे लिखो, तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है। Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। रेडॉक्स का रूल्स क्या है कि भाई जितने इलेक्ट्रॉन ये प्रोड्यूस करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन यूज करने ही पड़ेंगे। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 मोल Ag प्लस को रिड्यूस करेगा और ये आपका रिएक्शन होगा। चलो इलेक्ट्रॉन कितने प्रोड्यूस हुए और कितने यूज हुए, तो इसी को ही हम N बोलेंगे। N मतलब मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रैवल्ड फ्रॉम N। moles of electron travel from anode to cathode। moles of electron travels from anode to cathode। अब ये पूरी प्रोसेस मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं और किस में? तो रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो, जैसे मैं टोटल लगा दूं तो इलेक्ट्रॉन चले गए, एल्यूमिनियम प्लस 3Ag प्लस Al3 प्लस प्लस 3Ag। तो N इज इक्वल टू यहाँ पे 3 आएगा, मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन ए रेडॉक्स रिएक्शन में ट्रांसफर होते। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए हम ले रहे 1 फैराडे 96500। 1 मोल इलेक्ट्रॉन इतने कूलम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। हमें क्यों ढूंढना है? क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 की जगह N लिखेंगे
तो 1 मोल कितना फेराडे, 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो n मोल कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे NF, मतलब यहाँ पे कोई रिएक्शन में 2 मोल इलेक्ट्रिसिटी, 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, तो 2 इंटू फेराडे इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। कोई 1 ही मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है तो खाली 1 फेराडे, मतलब फेराडे कांस्टेंट जितनी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करेगा। तो अब ये मेरी वैल्यू हो गई क्यू, द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रेडॉक्स रिएक्शन में क्या आता है, NF। अब वही वैल्यू डेल्टा जी ढूंढना है, वर्क पहले लिखते हैं, तो Q इंटू वी है, वी क्या बोलते हैं, EMF, वी क्या है यहाँ पे EMF, मतलब केमिस्ट्री में हम लिखेंगे E सेल। तो मुझे वर्क मिल जाएगा, वर्क क्या मिलेगा, NF E सेल, ये वर्क हो गए, NF E सेल वर्क हो गए। पूरी प्रोसेस पूरा यहाँ पे ध्यान रखो, फिर इसके बाद हम ले जाएंगे उसको डेल्टा जी में और आगे लिखेंगे। चलो हमने क्या किया, तो पहले तो नॉन्स इक्वेशन का यूज किया है, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसका सेल पोटेंशियल हमें ढूंढना है। तो पहली बात है कि गैल्वेनिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, हर बार ये याद रखना है आपको, स्टैंडर्ड कंडीशन बार बार आएगा। तो 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 बार प्रेशर एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन हो, तो ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है गैल्वेनिक सेल को हम स्टैंडर्ड सेल बोलेंगे। और इसका जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा इसको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये सिंबल है ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल ऐसे हमें काउंट करना होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये हो गया। नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या है, तो नॉन स्टैंडर्ड सेल किसको बोलते हैं, तो ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन, 2 कंडीशन या तो तीनों स्टैंडर्ड कंडीशन के हिसाब से ना हो, मतलब टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू 298 केल्विन टेम्परेचर, ये प्रेशर इज नॉट इक्वल टू 1 बार, कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, तो ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम क्या बोलेंगे, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे। अब इसका सेल पोटेंशियल हमें कहाँ से मिलता है, नॉन्स इक्वेशन से मिलता है। ये सेल पोटेंशियल कहाँ से मिल रहा है, नॉन्स इक्वेशन से। तो ये इक्वेशन हमें ढूंढना है नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ढूंढने के लिए, तो हमें आना पड़ेगा गैल्वेनिक सेल में। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन मतलब रेडॉक्स रिएक्शन है, और ये रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं, और इसका हम वर्क करने के लिए यूज करते हैं। तो केमिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शन में सब प्रोड्यूस हो रही है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और केमिकल रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अपने आप हो रहा है ये रिएक्शन। गैल्वेनिक सेल में हमें रिएक्शन करवाना नहीं होता, अपने आप होता है। तो एनर्जी कहाँ से लाएगा, उसमें एनर्जी तो यूज होगी, तो सिस्टम के पास जो एनर्जी होती है फ्री एनर्जी, वो एनर्जी वर्क करने में यूज हो जाती है। तो डेल्टा जी वर्क करने में यूज हो जाती है, मतलब जितना डेल्टा जी डिक्रीज होता है उतना वर्क इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क इंक्रीज हो रहा है। अब इलेक्ट्रिकल वर्क क्या है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क W इज इक्वल टू Q इंटू V, Q मतलब द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू द वायर, वायर से जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो रही है उसी को हम क्या बोलेंगे, Q बोलेंगे, फ्लोइंग द वायर। फिर 1 मोल, हमें ये Q ढूंढना है, तो हम एक बात याद रखिए भाई, रेडॉक्स रिएक्शन में 1 मोल इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर ट्रांसफर हो रहा है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितनी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर रहा है, हमने काउंट किया 96500 कूलम। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो गैल्वेनिक सेल में एक ही टाइप के रिएक्शन होते नहीं है, अलग अलग टाइप के रिएक्शन होते हैं, तो इसमें अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। किसी में 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। तो हम इसको n ले लेंगे, तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रैवल्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड, n क्या है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रैवल्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड। सो n इज इक्वल टू ईयर 3, ये रिएक्शन पूरा लिखा n3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 1 मोल के लिए 1 फेराडे, तो n मोल के लिए NF, तो Q इज इक्वल टू NF आ जाएगा। V को हम EMF मतलब सेल पोटेंशियल बोलते हैं, वोल्टेज में हम लेते हैं, तो W इज इक्वल टू NF E सेल, इतना हमें कैलकुलेशन मिल जाता है। अब हमें डेल्टा G लिखना है, इसके बाद नॉन्स इक्वेशन लिखना।
देखो अब मुझे डेल्टा जी ढूंढना है। गैल्वेनिक सेल में फ्री एनर्जी क्या है, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ डेल्टा जी गिव्स एनर्जी माइनस वर्क, वर्क डन बाय द सिस्टम। अलग तरीके से भी सोच सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, अगर सिस्टम वर्क कर रही है तो डेल्टा जी हमें क्या मिलेगा, अरे डेल्टा जी नेगेटिव मिल रहा है तो वर्क पॉजिटिव मिलेगा, वर्क नेगेटिव मिल रहा है तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। अब डब्ल्यू वर्क के लिए हमें क्या लिखना है, एन एफ ई सेल, वर्क के लिए हमें क्या लिखना है, एन एफ ई सेल। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई सेल। अब एन क्या है, तो हमने एन लिखा हुआ है यहाँ पे, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन traveled from anode to cathode in the redox reaction. F इसकी वैल्यू फिक्स है 96500 कूलम पर मोल, इट्स कॉल्ड 1 फैराडे। ई सेल पोटेंशियल नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। अब देखो मैं ये नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की जगह स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल लिख दिया, माइनस रहेगा तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू डेल्टा जी, तब मुझे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी मिलेगी। तो दोनों कंडीशन में दो इक्वेशन मुझे मिल गई। एक नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के लिए डेल्टा जी लिखते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल तो ई नॉट सेल तो डेल्टा जी नॉट ऐसा लिखेंगे। तो ए स्टैंडर्ड के लिए, ए नॉन स्टैंडर्ड के लिए। अब इसने फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल तो हमारे पास हो गया, फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल। पर केमिकल रिएक्शन में आयंस भी होते हैं, इसका कंसंट्रेशन इसको भी ध्यान रखना होता है, टेम्परेचर का भी ध्यान रखना होता है। तो टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, सेल पोटेंशियल, नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, सबको मिला के हमें नॉन स्टैंडर्ड मतलब ई सेल ढूंढना है। तो एक काम नर्स ने कर दिया, उसने क्या किया, थर्मोडायनेमिक्स का यूज किया और थर्मोडायनेमिक्स में जो इक्वेशन है उसको ले लिया वहां से। तो वो इक्वेशन आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हो, फिर भी वो इक्वेशन अभी आपको याद रखना है, धीरे धीरे पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे वो इक्वेशन ये था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब यही इक्वेशन का इसने यूज करके नर्स इक्वेशन डिराइव किया। अब ये डेल्टा जी को हम क्या लिखेंगे, तो इसके हिसाब से जाएंगे तो माइनस एन एफ ई सेल लिखना पड़ेगा हमें। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके हिसाब से जाएंगे तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल लिखना पड़ेगा प्लस आर टी एल एन क्यू लिखेंगे। चलो अब एन एफ को पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते, क्या करेंगे दोस्तों, माइनस एन एफ से डिवाइड कर देते तो एन एफ दोनों साइड निकल जाएगा, माइनस एन एफ, यहाँ से माइनस एन एफ माइनस एन एफ, यहाँ से माइनस एन एफ माइनस एन एफ जाएगा। तो एक इक्वेशन मिलेगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, प्लस और माइनस है तो माइनस आर टी एन एफ एल एन क्यू, क्यू भी लिखते क्यू सी भी लिखते। तो क्यू क्वोशंट है जिसका डिस्कशन करेंगे। आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, एफ फैराडे कांस्टेंट है। तो अब ये नर्स इक्वेशन हो गए। अब ये इक्वेशन में आपको आर क्या लेंगे, तो आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल इनटू केल्विन। चलो टेम्परेचर, अगर आपको टेम्परेचर कोई भी लेना हो
तो आप ये इक्वेशन का यूज करके ई सेल ढूंढ सकते हैं। अगर टेम्परेचर आप 298 केल्विन ले रहे हो तो अब इसके बाद जो इक्वेशन हम लिखेंगे उसका यूज करेंगे। एफ हम क्या लेंगे 96500 कूलम पर मोल। एफ आ गया, एन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब क्यू की बात करते हैं, इसके पहले एल एन ई बेस होता है, तो हम एल एन की जगह लॉग लिखेंगे 10 बेस, तो हमें यहाँ पे 2.303 लेना पड़ेगा। क्यू क्या है? तो कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयन। जनरली हम इसको C2/C1 के फॉर्म में लिखते हैं, उसका डिस्कशन बाद में करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे, जो आप इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हो। ये सब वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। ई नॉट सेल आप ढूंढ सकते हो, फिर से याद कर लो खाली ई नॉट सेल, तो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इसके हिसाब से आपको ये मिल जाएगा। ये सब वैल्यू इसमें लिख दो, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ये इसमें ढूंढ के यहाँ पे लगानी है, माइनस 8.314 इंटू ये 8.314 298 अपॉन एन इंटू 96500। अब मुझे एल एन की जगह लॉग लिखना है, तो इंटू 2.303 लॉग 10 बेस क्यू, तो इक्वेशन मिलेगा। ये सब कांस्टेंट वैल्यू है, उसका आप सिंप्लीफाई कर दे, एमसीक्यू में भी पूछते, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग 10 बेस क्यू। अब क्यू क्या लेना है वो देखेंगे, तो ये इक्वेशन, इफ टेम्परेचर इज 298 केल्विन, टेम्परेचर 298 केल्विन दिया हुआ है, तो हम ये इक्वेशन का यूज करेंगे। और कोई भी टेम्परेचर हो तो हम ये इक्वेशन का यूज करेंगे। जनरली हमें 298 केल्विन वाला ही क्वेश्चन आएंगे, तो ये इक्वेशन उसको यूज करेंगे। अब बात आ रही है क्यू क्या लेना है हमें, तो क्यू के लिए एक रिएक्शन लिखते हैं। चलो हमने नॉन्स इक्वेशन देख लिया, अब हमें क्यू ढूंढना है। क्यू क्या लिखते हैं, तो पूरी इक्वेशन में हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखा हुआ है, टेम्परेचर 298 केल्विन दे दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ Mg+2, मोलारिटी उसकी C1 है, Ag+1 C2 मोलारिटी है। तो इसमें एक तो N क्या होगा वो मुझे देखना है, तो पहले इसका पूरा केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, तो एक तो सॉल्ट ब्रिज है, उसकी जगह आपको एक एरो करना है। अब ए साइड ले लो, ये एनोड होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, तो Mg सॉलिड का ऑक्सीडेशन होने वाला है, तो आप लिखो MgS, और इसके सामने प्रोडक्ट रहेगी Mg2+, कंसंट्रेशन उसका रहेगा C1। अब सॉल्ट ब्रिज के इस साइड कैथोड है, और कैथोड में आपको क्या लेना है, ये प्रोडक्ट रहेगी, ए साइड वाला रिएक्टेंट रहेगा, सो Ag+ कंसंट्रेशन C2 प्लस Ag सॉलिड। अब देखो चार्ज बैलेंस करना होता है, यहाँ पे आपका चार्ज जो है वो 2+ है, और यहाँ पे आपका जो चार्ज है वो +1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 हो जाता है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका केमिकल रिएक्शन हो गया। जनरली इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है एट इक्विलिब्रियम, तो Kc और Qc की वैल्यू सेम होती है, मतलब Q की वैल्यू सेम रहती है, तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई Kc जो भी लिखते हैं वही Qc है, पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो या ना हो, Qc आप Kc की तरह ही लिख सकते हो। तो Q या तो Qc भी लिखते हैं, तो Q कैसे लिखा जाएगा, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन Mg2+ इंटू Ag, 2A को एफिशिएंट ऊपर लिखना है, अपॉन
Mg सॉलिड, Mg का कंसंट्रेशन कौन सी कंडीशन में, सॉलिड, Ag प्लस है और 2 है तो पावर 2 है और वो भी सॉलिड है, नहीं वो एक्वियस है, ए सॉलिड है और ए एक्वियस। अब देखो क्यूसी या केसी जब भी लिखते हो तो आपको जो एक तो एक्वियस सॉल्यूशन हो तो इसका कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में लेना है, और वो इसका सिंबल है मोल पर लीटर, ऐसे ब्रैकेट जो दिखते हैं वो मोल पर लीटर होता है। अगर आपका सब्सटेंस सॉलिड है तो इसका कंसंट्रेशन मोल पर लीटर हमने मतलब एक्टिविटी एक एक्सेप्ट की हुई है तो 1 मोलर ऐसा एक्सेप्ट करके हमें चलना है। मतलब क्या हुआ कि भाई आपका जो सॉलिड सब्सटेंस है 1 मोलर है, उसका कंसंट्रेशन एक एक्सेप्ट क्यों किया हुआ है, तो सॉलिड का जो भी कंसंट्रेशन है उसकी डेंसिटी होती है, डेंसिटी कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं तो हमने उसको कांस्टेंट लेके चलते हैं, तो इसको 1 मोलर ले लेना है। गैस फॉर्म में सब्सटेंस हो तो इसका कंसंट्रेशन एक तो मोल पर लीटर मतलब इसी यूनिट में बता सकते हैं, और दूसरा यूनिट आपको लेना है प्रेशर, और प्रेशर आपको लेना है बार। ये प्रेशर आपको बार में लिखना है। सपोज ऑक्सीजन का प्रेशर लिखना है तो PO2 ऐसे लिखते। हाइड्रोजन का प्रेशर लिखना है तो PH2, वो आप जानते हो। अब यहाँ पे मुझे ये क्यों लिखना है तो इसके हिसाब से क्या ध्यान में नहीं लेना है, एक तो ये सॉलिड वाला नहीं लेना है, मतलब ये Ag मुझे नहीं लिखना है, तो ऊपर क्या आएगा Mg2 प्लस, Mg2 प्लस के ऊपर पावर नहीं है अपन, यहाँ पे Mg सॉलिड है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा Ag+1 पावर 2। कंसंट्रेशन दे दिया हो तो उसका कंसंट्रेशन C1 है और इसका कंसंट्रेशन क्या है C2 होल रेज़ टू स्क्वायर, और इसके वैल्यू निकाल के आप ये फॉर्मूला में लगा दो Q की जगह। N की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे आपने देखा है कि भाई 2 प्लस चार्ज 1 है और Ag 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, Mg2 प्लस है तो N आपको 2 लेना है, और वही फॉर्मूला E नॉट सेल। तो ये कैसे ढूंढा जाएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ कैथोड Ag प्लस Ag उसकी वैल्यू ले लो माइनस Ag Mg2 प्लस। देखो रिडक्शन पोटेंशियल जब लिखा जाता है तो Mg2 प्लस पहले आएगा, Mg बाद में आएगा, इसकी वैल्यू ले लो, और इस सब वैल्यू इक्वेशन में E नॉट सेल यहाँ पे लगाओ, N2 यहाँ पे लगाओ, QC की वैल्यू ये लिख के यहाँ पे लगाओ तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आप ढूंढ सकते हैं। ऐसे अलग 1-2 एग्जांपल देखते हैं। चलो दूसरा सेल ले लेते हैं, Al सॉलिड, Al3 प्लस कंसंट्रेशन C सॉल्ट ब्रिज, Zn2 प्लस C2 कंसंट्रेशन NZn, तो ए सॉल्ट ब्रिज, ए नेगेटिव मतलब एन, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं पॉजिटिव मतलब कैथोड। अब पहले रिएक्शन लिखो, एन ढूंढो और एन यहाँ पे लगाओ। ई नॉट सेल आप जानते हो, पहले ई नॉट सेल ढूंढो, कोई भी रिएक्शन हो ई नॉट सेल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड Zn2 प्लस Zn माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड Al+3Al। इसकी वैल्यू आपके पास होगी तो ये मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे अभी नहीं लिखना है। चलो अब एन क्या होगा, तो यही अभी समझे ऐसे, ए एनोड है, एक कैथोड है, सॉल्ट ब्रिज पे एरो लगा दो। चलो Al में से Al+3 बन रहा है तो यहाँ पे Al लिखो सॉलिड फॉर्म में, Al+3 कंसंट्रेशन C1 है। इस साइड आ जाओ, जो ये सॉल्ट ब्रिज से टच है वो इसको इस साइड रिएक्टेंट साइड लिखो, Zn2 प्लस कंसंट्रेशन C2, और सामने बनेगा ये प्लस नहीं है Zn सॉलिड। अब इसको बैलेंस करो तो इसका चार्ज 2 है और इसका चार्ज 3 है, तो चार्ज मुझे इक्वल करना हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे चार्ज बैलेंस होता है। तो सेम में यहाँ पे ये
2 है तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे 3 लिखना पड़ेगा। तो n ढूंढो, n कितना होता है, तो n तो 3 Zn है और टोटल चार्ज कितना है 2 है, तो n इज इक्वल टू 6। सेम इस साइड भी इक्वल चार्ज होना चाहिए, एल्यूमिनियम 2 है, चार्ज कितना है 3 है, तो आप एक ही बार काउंट कर सकते हो, तो ये 6 आ जाता है, n इज इक्वल टू 6 है। अब मुझे Q लिखना है, तो Q क्या आएगा, तो अभी पढ़ा है कि भाई सॉलिड मुझे ध्यान में लेना नहीं है, डायरेक्ट Al+3 Al3 प्लस, और इसका पावर कितना है, ये 2 है तो पावर 2 अपॉन, यहाँ पे मुझे ए सॉलिड ध्यान में लेना नहीं है, तो Zn 2 प्लस और इसका पावर 3 है, पावर कितना है मतलब कोएफिशिएंट 3 है तो पावर 3 लिखना है। तो ये मेरा Q आ गया, Q इज इक्वल टू सब वैल्यूज ये फॉर्मूला में लिख दो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, जो आपने काउंट कर लिया यहाँ पे ई नॉट सेल, फिर आपको लिखना है 0.059 अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है तो, नहीं तो यहाँ पे अलग फॉर्मूला आगे वाली आएगी। n कितना लिखना है, तो यहाँ पे n देख लो कितना होता है, n 6, तो 6 लिखो log 10 बेस। चलो यहाँ पे आ जाता है कंसंट्रेशन कितना लिखना है, तो मैं Al+3 पावर 2 अपॉन Zn2 प्लस पावर 3। इसका कंसंट्रेशन आप जानते हो, लॉग देखना जानते हो, तो आप ये न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हो। तो ये पूरी सिस्टम आपको बेसिक नॉलेज है, इसके ऊपर से आपको न्यूमेरिकल करने होते हैं, ठीक है।